सबसे पहले हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का ध्यान और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं उन पार्टी से भी निवेदन करता हूं जो अभी बिहार में आई है और वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट का स्टांस लेंगे, स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे, तो कृपया वो सब लोग इस वीडियो को देखें, समझें और मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ मेडिकल की सीट्स कम है बिहार में, हम ज़्यादा अभ्यर्थी हैं नहीं, जिस वजह से इस तरह की प्रताड़ना करी जा रही है हमारे साथ सरकार के द्वारा। तो आप इस चीज़ को समझने का और देखने का कोशिश करें। सबसे पहले बिहार सरकार 29/7/2025 को शाम के 8:30 बजे के आसपास एक नोटिस निकालती है, जिसमें वो प्राइवेट कॉलेजेस को बताती है कि आपके 50% सीट्स को हमने गवर्नमेंट सीट बना दिया है और उस सीट पर अब गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाएगा और यह सत्र 2025 से 2026 के लिए लागू किया जाएगा। तो अब इसमें बिहार सरकार ने कितना अच्छा पॉलिटिकल मूव करा, मैं इस चीज़ को आप सबके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बिहार सरकार ये प्रोविज़न 2023 में रखी, 24 में रखी, लेकिन इस तरह से नोटिस बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2023 और 24 में नहीं आया। कोर्ट ने इस पर स्टेज लगा दिया और इस तरह की नोटिस नहीं आई बिहार सरकार के द्वारा 2023-24 में। लेकिन 25 में इलेक्शन होने के कारण बिहार सरकार ने वोट बैंक बनाने के लिए खटाक से इस नोटिस को 29/7/2025 को लगभग शाम में 8 साढ़े 8 के आसपास जारी करा। और इस नोटिस में उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीट्स है, लाइक किसी कॉलेज में अगर 150 सीट है तो उसमें 75 सीट पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज मिस कर रहे हैं 2 4 5 नंबर से वो जाएंगे और बाकी और उस फीस में जाएंगे जिस फीस में गवर्नमेंट कॉलेज लाइक PMCH IGIMS एम्स पटना की फ़ीस है, वही फ़ीस उनसे ली जाएगी उस प्राइवेट कॉलेजेस में। और बाकी के सीट्स पे तकरीबन 372 सीट जो जनरल सीट बचेगा उस पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह से कोई बड़ा बदलाव करना है मेडिकल सिस्टम में, तो आप इसको 10 दिन या फिर 15 दिन पहले लेके आ सकते हो। इस बिल को जनता के सामने रख सकते हो। लेकिन इस सरकार ने क्या करा, 29 तारीख को ये नोटिस डाली और 30 तारीख से, आप कृपया इस डेट को देखें, और 30 तारीख से इन्होंने बिहार के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोल दिया। ठीक है, 30 तारीख से इन्होंने बिहार के इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोल दिया। ठीक है, अगर मैं कहीं भी आपको लगे कि मैं गलत हूँ या कुछ हूँ तो आप उसको क्लियर करना। मतलब इन्होंने रजिस्ट्रेशन खोलने से एक दिन पहले इन्फॉर्म करी, पहला गलती। आपको अगर ऐसा बिल लाना है तो आप 10 दिन 5 दिन पहले इन्फॉर्म करते। उसमें भी इन्होंने क्या स्टांस लिया है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो भी बच्चे प्राइवेट MBBS के लिए देखते हैं वो बिहार देखते हैं फर्स्टली या यूपी देखते हैं, क्योंकि ये अदर स्टेट्स के कंपेयर में चिपर है और शायद स्टूडेंट्स नॉर्थ हिंदी भाषी के होते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा भी फील होता है बिहार और यूपी में, और खाने पीने की व्यवस्था भी लगभग सेम है। तो यूपी की रजिस्ट्रेशन तकरीबन 11 दिन तक खुली थी और यूपी की रजिस्ट्रेशन 29/7/2025 को शाम के 5 बजे के आसपास बंद हुई और इन्होंने नोटिस जारी करा 29/7/2025 के शाम के 8:30 बजे तक। यानी कि जिन्हें प्राइवेट कॉलेज लेना था आपने एक तो सीट रिजर्व कर दिया, अब वो बच्चे यूपी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। और आपने ऐसा इसलिए करा क्योंकि बाकी की 50% प्राइवेट सीट्स भी आपको भरनी थी। और भरनी कैसे थी, तो डबल फीस लेके, जो बची हुई फ़ीस थी उस पर इन्होंने फ़ीस को डबल कर दिया। अब एक बात बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक बच्चे को पॉलिटिकल मूव के लिए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में ये कह रहे हो कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री में पढ़ने का पैसा दे रही है, लेकिन आपको बची हुई 50% जो फीस है और जो सीट है उसकी फ़ीस डबल करके जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे आप उनको कह रहे हो कि आप पैसे दें। तो पढ़ा आप रहे हो, बच्चे को सरकार पढ़ा रही है या वो बच्चा पढ़ा रहा है जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था आधी फीस पे, अब वो 2 गुनी फीस दे के लेगा। तो ये इस नोटिस का मतलब था और यहाँ तक का सीन था। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और इसमें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने सेम दिन सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीट मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार थी बिहार की इस बार 2025 के काउंसलिंग के लिए, मेडिकल की काउंसलिंग के लिए, कि PMCH पटना जो वन ऑफ द ग्रेट कॉलेज हमारे बिहार में, उनमें 165 सीट्स हैं। ठीक है, AIQ कोटा को डिडक्ट करने के बाद, AIQ कोटा मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग जो MCC कराती है उसमें 15% सीट रिजर्व होते हैं। तो उसके अलावे हमारे बिहार में PMCH पटना में 165 सीट है। ठीक है, DMCH में लगभग 97 सीट है। भागलपुर वाले कॉलेज में आपको 97 सीट्स है। DMCH में 165 सीट है। PMCH में भागलपुर वाले में 98 सीट्स है। NMCH पटना में 124 सीट है। SKMCH मुजफ्फरपुर में 98 सीट्स है। गया वाले में 98, IGIMS में 128, बेतिया में 102, पावापुरी में 102,
मधेपुरा में 85, ESIC बेठा में 50, GMC पूर्णिया में 85। तो टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है अपने पास वो कितने हैं, 1232। ठीक। आफ्टर डिडक्टिंग द AIQ कोटा, AIQ कोटा मैं आप सबको बता दूं 15% सीट्स हर स्टेट की रिजर्व होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग, जिसको MCC कराता है। तो हमारे स्टेट्स के अंदर में कुछ इस प्रकार से सीट्स है, कैसे 165, 97, 98, 124, 98, 98, 128, 102, 102, 85, 50 और 85। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज़ 1232, राइट। उसके बाद अपन प्राइवेट कॉलेज पे आते हैं। प्राइवेट कॉलेज में बिहार में टोटल 1350 सीट है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं गधा हूँ तो इस पर कुछ बताना मुझे। प्राइवेट सीट्स टोटल कितनी है बिहार में, 1350, राइट। 1350 है इनके पास प्राइवेट सीट्स। किस में कितनी है, KMC कटिहार में 150, किशनगंज में 150, सासाराम में 250, लॉर्ड बुद्धा में 150, मधुबनी में 150, नेताजी बेठा में 100, श्रीनारायण में 150 और RDJM में 150, हिमालय में 100। तो टोटल इनके पास प्राइवेट सीट्स कितनी हैं, 1350। टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 9 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 प्राइवेट कॉलेज में इनके पास है 1350 सीट। और इनके पास टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, इसको भी अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके पास। इनके पास टोटल स्टेट काउंसलिंग के लिए कितनी सीट है, 1232 सीट्स हैं। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं देखूँ तो हर कॉलेज में अप्रॉक्स 150, कहीं कहीं की 250 सीट भी है। लेकिन हमारा PMCH पटना ये इतना बड़ा है, गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीट्स नहीं बढ़ा सकती, ये नहीं बढ़ाएंगे। इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी खेलना है, बच्चों को दिखाना है कि देख मैंने तेरे लिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कम करके मैं तुम्हें एडमिशन दिला रहा हूँ, तभी तो इन्हें वोट बैंक मिलेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज और ऐड नहीं कर सकते, राइट। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं बढ़ा सकते। एक प्राइवेट कॉलेज में 150, 200, 250 सीट ईजिली हो सकती है, लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और सीट्स बढ़ने की उम्मीद नहीं करी जा सकती? और उम्मीद नहीं करी जा सकती तो क्या नया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोला जा सकता? लेकिन इन्हें पॉलिटिकल मूव लेना था, वोट बैंक बनानी थी, और इसलिए इन्होंने कहा कि हम आपको 50, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द टोटल सीट ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के जो 50% सीट्स है उस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस लगेगी। लाइक कटिहार का 75, किशनगंज का 75 और सासाराम में 125, फिर 75, 50, 50, 75, 50 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इन्होंने 675 सीट को अब रिजर्व कर दिया है, जिसको कि ये बच्चे को देंगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट को, गवर्नमेंट फीस पे, राइट। और इन्होंने ये काम किया प्राइवेट कॉलेज के सीट्स के साथ, ठीक। तो इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन ये साइड से ये बताना भूल गया, बेटा ये फ़ीस मैं नहीं दे रहा, ये फ़ीस वो देंगे जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कैसे सर? तो पहले कटिहार की थी फीस 75, अब इन्होंने कितना फ़ीस कर दिया, 130 के आसपास। पहले किशनगंज की फ़ीस थी 70, अब किशनगंज ने कितना फ़ीस कर दिया, 1.5, 1.10 के आसपास। 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 5 लाख। कटिहार 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास ये चला जा चुका है। पहले कितनी फ़ीस थी, 75। तो किया क्या, 50% बच्चों को वादा करा कि गवर्नमेंट पढ़ाएगी, तो गवर्नमेंट तो फीस देगी नहीं। गवर्नमेंट फीस कहाँ से देगी? बिहार खुद ही GDP में इतना नीचे है, तो उनके पास पैसा है जो वो देंगे। अगर देंगे तो फिर क्या होगा देश का? ये इलेक्शन फ्री वाइज नहीं है, बिजली फ्री कर रहे हो, सब कुछ फ्री कर रहे हो। अबे तुम कम से कम फ्री कर रहे हो तो तरीके से तो कर लो। सबसे तुमने 2-2 लाख रुपये जमा करा लिए और कुछ अता पता नहीं है इनका, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने सीट्स को रिजर्व कर दी। अब प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स बची प्राइवेट फीस पे, वो बची मात्र 372 सीट, ठीक है। और इन्होंने ये सब बताया कब, जब यूपी का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका था। अब ये बताओ प्राइवेट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये भी 372 सीट इन्होंने ऑल इंडिया में ओपन रखा है, यानी कि किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये 372 ही रखना है तो केवल बिहार डोमिसाइल के लिए डाल दो। लेकिन नहीं, इन्हें ये नहीं करना, क्योंकि इन्हें पता है हमने फ़ीस दोगुनी कर रखी है। तो बिहार वाले जो हमने GDP में अपन इतने नीचे है, तो हमारे पास तो इतना पैसा होगा नहीं कि हम जाके एडमिशन लेंगे, राइट। तो ये था इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। और मैं आपको ये सीट मैट्रिक्स एक तरीके से समझाने की कोशिश करा मैंने। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद से क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर को जारी करा अपने वेबसाइट पे, यानी कि जो भी इनका वेबसाइट है BCECE का, कि ये सब फीस रहेगा। और फीस को फिक्स करती है बिहार गवर्नमेंट की कमेटी, और इसके साथ साथ फीस को फिक्स करती है NMC, ठीक है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने मनमर्जी से फ़ीस नहीं ले सकता। तो इन्होंने उन प्राइवेट कॉलेजेस की भी क्या फ़ीस रहेगी जिनकी सीट रिज़र्व करी है गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए, तो उसकी फ़ीस भी इन्होंने डाल दी कि एडमिशन फ़ी इतना रहेगा, ट्यूशन फ़ी 9,000 रहेगा, हॉस्टल का फ़ी 12,000 रहेगा,
कॉशन मनी जो होता है वो 10,000 रहेगा, ये एक बार देना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,200 रुपये पर महीने देने हैं। और ये सारी चीज़ें इन्होंने जो सीट प्राइवेट की रिजर्व करी गवर्नमेंट बच्चों के लिए उसके बारे में नोटिफिकेशन डाला। उसके बाद इन्होंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस डाली, लाइक नारायण सासाराम की इन्होंने पिछले साल वाली फ़ीस डाल दी, ठीक है। तो अब बिहार गवर्नमेंट चूँकि जो वेबसाइट पे फ़ीस अपलोड कर रही है उस फीस में लिखा है कितना कि हम 75 से 80 लाख लेंगे। ये कौन सा कॉलेज है? नारायण सासाराम, जो 50% बच्चे की सीट जो प्राइवेट वाली थी उस पर इन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर BCC जो गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर अपलोड करा वो था 80 लाख के आसपास प्राइवेट बच्चों के लिए, जो 372 जनरल सीट बचे थे उस पर, ठीक है। नेताजी सुभाष वाली की बजट आप देखोगे तो 92 से 95 के आसपास का था। माता गुजरी का मैंने बताया आपको अप्रॉक्स 70 लाख के आसपास थी। ये सब फीस 2025-26 सेशन का। और इसको अपलोड किसने करा? बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड करके कॉलेज से पता नहीं क्या ना क्या बात करके इन्होंने ये फीस स्ट्रक्चर जारी करा अपने वेबसाइट पे, ठीक है। ये डेंटल का है। कटिहार की फ़ीस आप देखोगे तो प्राइवेट बच्चों के लिए थी 16,42,600 पर ईयर, लगभग 70-72 के आसपास का ये पैकेज था। हिमालयन का 90 के आसपास का पैकेज था। ये फीस जारी करती है बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। और ये 85 के आसपास मधुबनी मेडिकल कॉलेज का फ़ीस था आप देखो तो। मैं थोड़ा जल्दी में आपको समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जारी करता है बिहार गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे हर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस, जो कि इन्हें देनी भी रहती है चॉइस फिलिंग से पहले। तभी तो बच्चे समझेंगे कि मुझे कौन सा लेना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। जिनको भी प्राइवेट चाहिए 372 बच्चे को, जिन्होंने अपने ऑल इंडिया के लिए खोल रखा है 372 सीट, ऊपर से ऑल इंडिया के बच्चे इसमें आके अप्लाई करेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेट कॉलेजेस ने क्या करा? मन मर्जी अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जारी करने लगे। जब BCC ने सबका फ़ीस उतना ही रखा जितना पिछले साल था। हो सकता है इन्होंने कॉलेज वाले को धमकाया हो, देख भाई इस साल तो आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है, इलेक्शन है हमारे इलेक्शन के लिए। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं माने तो प्राइवेट कॉलेज ने अपनी फ़ीस लानी शुरू कर दी। और इसमें सबसे पहले था कटिहार की अभी मैंने आपको फ़ीस बताई, वो 16 लाख के आसपास थी, इन्होंने बढ़ा के 28 लाख रुपये कर दी। इसका मतलब क्या है? जो फीस पहले 70-72 में हो रहा था भाई, वो फीस अब लगभग 2 गुने रेट पे जा चुकी थी, राइट। तो अब इस तरह से बिहार सरकार स्पॉन्सर नहीं कर रही उस 50% सीट्स को, वो बच्चे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। और ये कहाँ से सही है कि जो बच्चे उनका 50% पैसा जो दे रहे हैं ना प्राइवेट वाले, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं 50% उन बच्चों को जो गवर्नमेंट सीट के लिए आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। और इस तरह से इलेक्शन के लिए इन्होंने दाव खेला। फिर सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट ने तो पिछले साल वाली कम फीस वाली अपलोड कर दी, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस ने अपने अपने फीस स्ट्रक्चर जारी करने शुरू कर दिए। लाइक ये कटिहार का था, ठीक है। कटिहार के बाद ये RDGM मुजफ्फरपुर वाला है। इसका पिछले साल जो फीस था, ये फीस था 79 लाख। अब इन्होंने भाई 29 लाख रुपये पर ईयर फीस कर दी। 4.5 साल तक ये पेएबल होता है और 5.5वें साल में इंटर्नशिप होती है, उसमें हमें हॉस्टल की फ़ीस देनी होती है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर अपना फ़ीस जारी करता। फिर माता गुजरी, जिनकी फ़ीस मैंने आपको बताई गवर्नमेंट ने जो जारी करी अपने वेबसाइट पे, वो थी 72 लाख के आसपास। और इस कॉलेज ने खुद की जो फीस स्ट्रक्चर जारी की वो 24 लाख रुपए पर ईयर खुद से इन कॉलेजेस ने। हालांकि इनकी फ़ीस फिक्स करने का अधिकार गवर्नमेंट को है, लेकिन गवर्नमेंट जो अन्याय कर रही है प्राइवेट कॉलेज के साथ, वो कहाँ से चलाएंगे कॉलेज? या तो उन्हें फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ाएंगे तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे सेवा दे रही है उन बच्चों को जिन्हें ये प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट कि हम तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में कम फीस पे पढ़ा रहे हैं वोट बैंक के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज कहाँ से पैसा लाएगा? तो इन्होंने या तो बात नहीं करा प्राइवेट कॉलेज से, या तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, या तो कॉलेज वाले गवर्नमेंट की सुन नहीं रहे, या गवर्नमेंट वाले कॉलेज वाले की सुन नहीं रहे, राइट। इसका तो यही तरीका है, या तो आप फीस बढ़ो। कोई दूसरा बच्चा कैसे किसी दूसरे बच्चे की फ़ीस बढ़ सकता है? ये पॉसिबल है क्या? और आपने बिना किसी कन्फर्मेशन के ये बिल ला के फेंक दी। फिर हिमालयन मेडिकल कॉलेज, इन्होंने तो हद ही कर दिया। जो फीस इनकी 90 लाख के आसपास थी, इन्होंने 35,71,000 रुपये पर ईयर कर दी। ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फीस हो गई, ठीक है। नई फीस जो जो कॉलेजेस ने डालना शुरू करा अपने वेबसाइट पे। गवर्नमेंट ने तो पुराना वाला डाल दिया, तो कॉलेज ने कहा भाई मैं इस फीस पे नहीं पढ़ा रहा, मैं तो दोबारा से तुम्हें सारी फीस दूंगा और वही फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। मतलब बच्चे अंधकार में, उन्हें पता ही नहीं है, और चॉइस फिलिंग की डेट खत्म हो रही है और उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कौन सी कॉलेज भरनी है, किस कॉलेज की क्या फ़ीस होगी। जबकि पूरे भारत में 32-33 काउंसलिंग आसपास चलती है, उन सारे की रूल यही है कि चॉइस फिलिंग से पहले वो फ़ीस अपडेट करेंगे। लेकिन बिहार किसी भी रूल को नहीं मानने को तैयार। शाबाश। ये नारायण सासाराम की फ़ीस मैंने बताई जो 80 के आसपास थी इस ईयर के लिए, उन्होंने भाई फर्स्ट ईयर में 31,40,000 रुपये कर दी, और लगभग इनका भी बजट 1,30,00,000 के आसपास पहुंच गया। तो अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया, बिहार सरकार ने आनन फानन में नोटिस निकाला
कि मैं भला कर रहा हूँ इन बच्चों का, और बदले में कॉलेज के साथ इनकी डिस्प्यूट थी, कॉलेज वाले से बन नहीं रही थी। कॉलेज कैसे चलाएगा कोई भी प्राइवेट कॉलेज? आधी फीस आप उसकी अगर रिजर्व कर दो गवर्नमेंट बच्चों के लिए, आप कॉलेज को पैसे ना दो तो कॉलेज वाले ने दोगुनी फ़ीस कर दी। दोगुनी फ़ीस करने के मतलब यही हुए कि गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट थी, गवर्नमेंट पैसा देगी भी कहाँ से? ये इस तरह से थोड़े होता है। तो एक तरीक़ा से ये मतलब हो गया कि आधे बच्चे स्पॉन्सर करेंगे आधे बच्चे को, ठीक है। तो ये मामला लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज ने ले गए वहाँ पे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इस मैटर पे स्टे लगाया है और सुनवाई 1.5 महीने बाद की रखी है। तो भैया ये सारा रूल रेगुलेशन आप लाते हो तो या तो कोर्ट से लेकर आओ, राइट, या फिर कुछ भी करके लाओ। अब काउंसलिंग हर जगह चल रही है, ऑन गोइंग है, और आप इस बीच में 1.5 महीने वेट करने को कह रहे हो। अभी भी काउंसलिंग की 1 दिन एक्सटेंड जो की गई थी, तो उसकी चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आज होनी है, और आज तक बच्चों के पास कोई अपडेट नहीं है। जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना था वो ये उनसे इन्होंने 2-2 लाख रुपए ले लिए सिक्योरिटी मनी। आज तक उनके सिक्योरिटी मनी कहाँ है, नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। उन्हें क्या भरना है, उन्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। कोर्ट कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट खुद वेबसाइट पे कुछ अपलोड कर रही है, कुछ भी कर रही है। अच्छा, और जब प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फ़ीस डालनी शुरू करी तो बीसीसी, ये पहले जो यूजी मैक का पेज दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बाद में यूजी मैक ने इसमें से प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ही हटा दी, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती है चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग से पहले फ़ीस बताने की। अब इसमें आप देखोगे तो इनकी फ़ीस ही हटा दी, बस गवर्नमेंट वाले कॉलेज की फ़ीस है, और जिन बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन होना था उनकी फ़ीस है, प्राइवेट की फ़ीस ही हटा दी, जबकि इनकी जिम्मेवारी बनती है और यही रिस्पॉन्सिबल है कि ये चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग से पहले सारी फ़ीस को जारी करे। अब देखो ये पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 पेज का यूजी मैक का, जहाँ इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ने 2 गुनी फ़ीस करके अपने मन से डालना शुरू कर दिया, और डाले भी क्यों ना, वो लॉस पे कैसे चलाएंगे कॉलेज, उन्हें बैच सरेंडर करना पड़ेगा। और ये यूजी मैक की पहले पेज देखो, अब 13 पेज की थी जिसमें प्राइवेट कॉलेज की डिटेल्स थी फ़ीस की। अब ये दूसरा पेज आया, उन्हें हटाना पड़ा। तो अभी तक मैंने जैसा आपको कहा कि देखो ये 3 पेज की, ये तब की जब प्राइवेट कॉलेज ने मनमानी इनकी बात नहीं सुनी, और कोई भी नहीं सुनेगा। कैसे कोई एक प्राइवेट कॉलेज 50% सीट गवर्नमेंट को रिजर्व करके दे सकती है? तो इस हिसाब से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए, और कुछ ने अपनी फ़ीस को 2 गुनी करके डालनी शुरू कर दी। तो बिहार सरकार ने क्या करा, फिर से जो वो 13 पेज की PDF थी यूजी मैक को, उसको डिलीट करके 3 पेज का कर दिया, और सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस उसमें हटा दी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ने इनकी बात नहीं मानी। अब मैं आपको एक और इनका नोटिस दिखाना चाहता हूँ। ये नोटिस भी 29 को ही आई थी साथ साथ। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि अपन फ्री एग्ज़िट हटा रहे। फ्री एग्ज़िट मतलब जो आप सिक्योरिटी मनी जमा कर रहे हैं वो 2 लाख रुपए थी उन बच्चों के लिए भी जिनको प्राइवेट कॉलेज के गवर्नमेंट सीट पे काउंसलिंग करानी थी, उनके लिए भी जिनको प्राइवेट कॉलेज के प्राइवेट सीट पे काउंसलिंग करानी थी। और ये MCC ने इसको फ्री एग्ज़िट रखा है। फ्री एग्ज़िट का मतलब होता है कि आपकी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इन्होंने गेम प्ले करने के लिए कि सबको फंसाना है, कैसे भी फंसाना है, सबको फंसाना है, 2 लाख रुपए लेने हैं सबके और इलेक्शन प्रचार प्रसार में लगाने हैं। पिछले साल तक इनके पास फ्री एग्ज़िट थी, इस बार इन्होंने फ्री एग्ज़िट की भी सुविधा को हटा दिया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि इन्हें पैसे तो बनाने थे, आखिर प्राइवेट कॉलेज की सीट्स भी तो भरनी थी, क्योंकि इतने फीस दे के बिहार में कोई बच्चा जनरली आना नहीं चाहता। तो फ्री एग्ज़िट भी नहीं है तो बच्चे भरे तो भरे कैसे? और ऊपर से इन्होंने गवर्नमेंट सीट जो रिज़र्व करी प्राइवेट कॉलेज में उन बच्चों से भी ये पैसे ले रहे। कितने पैसे ले रहे? तो 2 लाख रुपये, है ना। तो अब कंक्लूज़न ये है कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस पर। तो अब जिन बच्चों से इन्होंने 2-2 लाख रुपए, गरीब बच्चे जिनके पास नहीं थे, वो कर्ज ले लेके भरे थे ताकि भाई इनका वो हो सके, इनको सीट्स मिल सके, उनके 2-2 लाख रुपए भी ये बैठ लिए। अब ये 2-2 लाख रुपए यार 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद भी रिफ़ंड होता है। तो आपने खामोखाम उनके पैसे लगा दिए, बिना कोर्ट से आदेश लिए, बिना अपने कॉलेज से डिस्प्यूट को ख़त्म करे, आपने ये सब आनंद फानंद में कुछ भी वोट के लिए कर दिया। अब उनके आप 2 लाख रुपए भी फंसा दिए आपने तो, हैं। और अब आप कॉलेजेस में कॉल करोगे तो कॉलेजेस बोर्ड ने जब स्टे लगाया तो डायरेक्टली बोलती है कि हम पुराने फीस पे एडमिशन लेंगे, कोई भी इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है हमारे कॉलेजेस में। जब आप कॉलेजेस से बात करोगे तब की बात है ये। अब सुनो, मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इन सबको इन्होंने 2-2 लाख रुपये सबसे जमा करा लिए और अता ना पता कुछ।
वही चीज़ कि 29 को नोटिफिकेशन आई और लगभग 4 के आसपास तक का इनका रजिस्ट्रेशन करना था, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हालांकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया और फिर से कल नोटिस आई कि हम 1 दिन के लिए और रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं करा था। तो इन्होंने फिर से डेट बढ़ा दी और इस डेट को बढ़ा के 6 तारीख 8वें महीने यानी कि अगस्त 11/59 तक, मतलब 6 तारीख के आसपास तक इन्होंने डेट वेट को बढ़ा दिया। तो इस तरह से मैंने बिहार सरकार के जो मेडिकल राजनीति है उन सबको आप सामने, अब सबके सामने लाने की जस्ट एक कोशिश करी है। और फाइनली पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्ट जाने के बाद कि इस पर अपन स्टे लगा रहे हैं और इसकी सुनवाई 1.5 महीने के बाद करेंगे। और इस पर स्टे लगवाने वाले में प्राइवेट कॉलेज ने रिट पिटीशन फाइल कर रखी थी, जैसे लॉर्ड बुद्धा, कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा और बाकी सारे कॉलेजेस ने भी मिलके ये काम कर रखा था। तो मैं अब ओवरऑल आप सबको यही कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी नेता राजनेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। 2024 में पेपर लीक थी बिहार में नीट की, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। 2025 में आप इस तरह से काउंसलिंग अगर 1.5 महीने डिले चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी, या फिर प्राइवेट की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो। दूसरे बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे आके डोमिसाइल कहीं के, प्राइवेट कॉलेजेस कहीं के ले रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर यही करना है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को फ़ीस दो 50%, और बाकी के जो 50% सीट्स हैं उनको आप क्लोज स्टेट कर दो, लाइक पंजाब, लाइक गुजरात, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद राजनेता भी सही कहते हैं, अभी एक आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सही कहते कि गुजरात में ये नियम, यहाँ नहीं, ये नियम क्यों? बात सही है, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस जैसे चल रहे हैं या तो आप वैसे ही इन्हें चलाओ। आप इस बिहार को कंप्लीट क्लोज स्टेट बना दो। एक तो 372 सीट और उसमें ये भंडारा चल रहा है क्या कि ऑल इंडिया स्टेट के बच्चे आके उसमें अप्लाई करेंगे उसमें, और आपने 50% सीट्स कर दी, भाई मेरे समझ से बाहर है। तो ये फ़ीस गवर्नमेंट देगी या फीस वो देंगे जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं? इसका ये मतलब है एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है। हालांकि इस पर कोर्ट ने स्टे लगाया है और ये बहुत ही शानदार डिसीजन है। हालांकि अभी भी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग सब चल रही है और इन्होंने सॉफ्टवेयर में कोई चेंज नहीं करा, सभी बच्चों को अंधकार में रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 लाख रुपए ले लिए प्राइवेट सीट पे, गवर्नमेंट बच्चों से भी प्राइवेट सीट पे, प्राइवेट के लिए एडमिशन के लिए भी 2-2 लाख रुपए ले लिए। फ्री एग्जिट हटा दिए इन्होंने, मतलब अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वो लेना पड़ेगा, चाहे उसकी फ़ीस कितनी होगी। अभी इस बात की भी स्पष्टता नहीं है। कॉलेजेस में जब पूछो तो कॉलेज कह रहे हैं ये बिल हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, नहीं होगा ये बिल इम्प्लीमेंट। तो वो बच्चे क्या करें जिन्होंने 2 लाख रुपए भर दिए गवर्नमेंट सीट के लिए? अगर वो सीट छोड़ेंगे तो फिर उनकी 2 लाख कहाँ जाएगी? कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस मुद्दा को थोड़ा हाईलाइट करें। माने हमारी संख्या कम है, अप्रॉक्स 2500 के आसपास ही है, लेकिन कृपया करके इन सारी चीज़ों को आप हाईलाइट करें। और जितने भी लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ये थोड़ा सेंसिटिव इशू था, इसको मैंने बताने की कोशिश करी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये मैटर समझ में ना आया हो, लेकिन जिन्हें भी समझ में आए प्लीज़ हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल बताने की कोशिश करी कि प्राइवेट कॉलेज में आप कॉल करो, कुछ भी करो, दे आर सेइंग कि यार अपन इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, नहीं होगा ये बिल इम्प्लीमेंट। तो अब वो बच्चे क्या करें जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि फ्री एग्जिट उन्होंने हटा दिया, तो क्या उनके 2 लाख डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। तो वो कब वापस करोगे? 6-7-8 महीने बाद रूल है, वापस होता है। तो जो बच्चे ने कर्ज लेकर कहीं से भी पैसा भरा था वो क्या करेंगे? और प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों को लेना था वो क्या करें? क्या आप फीस 1.5 करोड़ रखोगे या फीस आप 75 लाख रखोगे, 80 लाख रखोगे? इसको क्लियर करो सबसे पहले, चॉइस फिलिंग से पहले। और जब ये बिल हट चुका है, इस पर स्टे लग चुका है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, तो आप उसको ऐप में जाके, सॉफ्टवेयर में जाके, साइट पे जाके ठीक करो कि बच्चे किस तरह से चॉइस फिलिंग करें। लाइक उसमें अभी भी ऑप्शन आ रहा है इन प्राइवेट कॉलेज फॉर गवर्नमेंट सीट, इन प्राइवेट कॉलेज फॉर प्राइवेट सीट्स। तो प्लीज़ इन सब इशू को आप सब देखें, BCEC बोर्ड, गवर्नमेंट, आप सभी हमारी लास्ट उम्मीद है, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, यही सब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। काउंसलिंग चल रहा है, इसमें डिले होगा। मेडिकल कॉलेजेस की फिर से जो चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें कि हमारा कैसा होगा, हेल्थ सिस्टम कैसे चलेगा, ये सब। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शायद हो सके मैंने इस वीडियो में कुछ ऊंची आवाज़ में बोला हो या तो उसके लिए हमें माफ़ करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।